राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने देखो करना क्या है, सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंड कर लो क्या क्या आपको मैं बता रही हूँ, और उसके बाद क्या उपाय बताती हूँ, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ, और उसके बाद गुरु मंत्र भी बताती हूँ। ठीक है, अब आप ही के द्वारा भेजे गए कमेंट्स का जो है, मैं कमेंट्स भेजते रहते हो तो आप लोगों के प्रश्नों का भी मैं उत्तर देती हूँ। तो आपको कमेंट्स करते रहना है, तभी आपके प्रश्न का उत्तर जो है मैं दूंगी। ठीक है, तो तभी सेलेक्ट हो पाएगा कि आप कमेंट करते रहते हो। ठीक है, अब प्रश्न कैसे भेजना है, क्या ये मेरा कार्य होगा? ठीक, अब संडे की बात कर लेते हैं, प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। यहाँ पे लग रहा है चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, धन प्राप्त है, सारे काम जो हैं फटाफट निपटते जा रहे हैं। अब मंडे वाले दिन मेरे को धन से संबंधित कुछ दिक्कत दिखाई देती है। यहाँ पे आप परेशान से हो जाओगे कि धन जो है कहीं रुक जाएगा, कहीं से मिलना हो मिलेगा नहीं, हो रहा होगा तो अटक जाएगा। तो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो अटक गया सो अटक गया। अभी फिलहाल के लिए कोई टेंशन मत लो, जाने दो इस चीज़ को। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ट्यूसडे को आप किसी न किसी काम के अंदर बड़ी तेजी के साथ जो है भागोगे कि जल्दी 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 कुछ काम है जो वो निपटाने या कर ले। तो यहाँ पर स्थिति आपकी किस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, यानी कि ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो ना आप पीछे रुक पा रहे हो। यानी कि यहाँ आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं जो है परेशानी या कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत झेलनी पड़ रही है। हालांकि आप अंदर से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्थिति आपकी इस तरह की बन रही है कि आपको अंदर दिक्कत हो रही है। तो अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, शांत रहो, ज़्यादा कोई मेजर डिसीजंस लो मत। काम कर रहे हो उसको आप गुस्से में मत करो, खुंदक में मत करो, काम को थोड़ा शांति के साथ काम करो, नहीं तो आपको यहाँ पर मुझे लगता है कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस 101% मिलता हुआ दिखाई देता है। तो हनुमान जी की आराधना के साथ साथ आपने शंकर भगवान की आराधना भी कर लेनी है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपको लग रहा है कि भाई मुझे बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ गए हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपके सर में कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, तो किसी न किसी की सलाह ले लो कि क्यों ये दिक्कत जो है आपके सर के अंदर बन रही है या आपको क्यों परेशानी हो रही है। तो यहाँ कंधों में, गर्दन में और शोल्डर्स में मुझे कोई दिक्कत नज़र आती है। तो यहाँ किसी की सलाह लेनी ज़रूरी है, किसी डॉक्टर की, किसी गुरु की, या जिसको भी आप लुक अपॉन करते हैं तो उससे आप सलाह मशवरा लेकर जो है आगे बढ़ें। यहाँ पे बीपी की प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई देती है, आपको हो सकती है, आपको कुछ परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो सलाह ले लेने में बेहतरी रहती है, तो वो सलाह ले लो। और नहीं तो ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हो, किसी की थेरेपी वगैरह वो भी ले सकते हो, तो वो आपको रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। थर्सडे की बात कर लेते हैं। देखो थर्सडे वाले दिन आपका ना झगड़ा किसी की वजह से होता हुआ दिखाई देता है, थोड़ा संभल के रहना। एक दिया जो है आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है लगा देना है। ठीक है, तो अगर वो लगा दोगे तो रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक, और आपने उसके बाद आप एक अनजाने से, जैसे मालूम नहीं है भाई अब क्या होगा, इस तरह से रहेगा कि हाँ चलो चलने दो जो चल रहा है, ठीक है जैसा होगा देखा जाएगा अभी। ठीक, अब यहाँ पर उस स्थिति पे तो आप चल पड़े। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी आपका कुछ मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, या कामों के अंदर फ्राइडे को डिले बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं उसके रिजल्ट्स एकदम तैयार हैं। ठीक है, आपके अपने अंदर ही उद्यम नहीं है कि आप उठ करके कुछ कर सको, तो यहाँ स्थिति कुछ डाउन नज़र आती है। तो इतना सा आपने जौ ले लेने हैं, जौ लेके उसके ऊपर कच्चा दूध लगा लेना। ठीक है, और उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के जल प्रवाह कर देना। ठीक है, इतना उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट बेटर आ जाएगा। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपको किसी की इंतज़ार है कि भाई कोई आएगा, या कोई आपका सामान आने वाला है, या कहीं से कुछ पेमेंट आने वाली है, कुछ आने वाली है, तो आप बहुत गुस्से से वो अड़चने जो आपको उस चीज़ में आ रही हैं उनको तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे ही आएंगे, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गुरु मंत्र जो है आपको क्या चीज़ बता रहा है, क्या कह रहा है, तो यहाँ से अंदर से जो है अपनी अंतर आत्मा को टटोलना, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको करना क्या है। ठीक है, यहाँ आपने जो भी ईश्वर से कोई प्रॉमिस किया या कुछ कहा है, तो भगवान आपका सिर्फ इम्तिहान ले रहे हैं। कितनी बार क्या होता है कि हम लोग बहुत
बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो उस पे खरे उतर नहीं पाते। तो ईश्वर कितनी बार हमें टेस्ट पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा यही कहते हैं, भगवान हमारी परीक्षा मत लेना, हमें परीक्षा में मत डालना, ठीक है। तो यहाँ हमें बस माफ़ करते रहना, हमसे कोई गलती हो गई। लेकिन कितनी बार क्या होता है, वो हमें हमारा इम्तिहान लेते हैं, तो कोई बात नहीं, तो उनसे उतनी शक्ति भी मांग लो, उतनी ताकत भी मांग लो कि उस इम्तिहान में आप जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाओ और निकल पाओ, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।